राजस्थान के प्रतीक चिन्ह दोस्तों इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आता है। सबसे पहले अपने देखते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम टिक्कूमेला अंड्यूलेटा है। इसे राज्य पुष्प के रूप में 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। इसके जो उपनाम है दोस्तों, इसे मरुशोभा यानी कि मरुस्थल की शोभा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगिस्तान का सागवान या मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है। इसके जो फूल के खिलने का समय है ये मार्च से लेकर अप्रैल माह में खिलता है। जो रोहिड़ा का फूल है दोस्तों, ये मार्च अप्रैल में खिलता है और इसकी जो लकड़ी है वो अत्यधिक मजबूत होती है और जिस कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। आगे दूसरा है अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। राज्य वृक्ष के रूप में इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 1983 को हुई थी। इसके जो उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, शमी। शमी दोस्तों इसे बिश्नोई समाज में और वेदों में कहा गया है। स्थानीय नाम दोस्तों इसे सिमोलो भी कहा जाता है। जांटी या जंड इसे पंजाबी या हरियाणवी भाषा में कहा जाता है और सिंधी भाषा में खेजड़ी को छेकड़ो कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों, इसे लूंग या लूगम कहा जाता है जो पशुओं के चारे के रूप में काम आती हैं। फूल इसके मंजर तथा हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है और सूखी हुई फलियों को खोखा कहा जाता है। सांगरी की दोस्तों सब्जी भी बनाई जाती है। खेजड़ी की दोस्तों दशहरे के दिन पूजा भी की जाती है। ऑपरेशन खेजड़ा नामक का अभियान 1991 में खेजड़ी को बचाने के लिए चलाया गया था। 60 पैसे का डाक टिकट विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1988 को क्या है, खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। खेजड़ी से संबंधित दोस्तों एक आंदोलन हुआ था, खेजड़ली बलिदान, तो इसे भी अपने जानना जरूरी है। ये घटना दोस्त जोधपुर के जो मेहरानगढ़ किले का निर्माण हो रहा था उसके लिए चूना बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि लकड़ियों को जलाकर ही चूने का निर्माण किया जाता था। इसके लिए क्या है, यहाँ के जो मंत्री थे गिरधर दास, इन्होंने सैनिकों को खेजड़ली गांव से लकड़ियां लाने के आदेश दिए। सैनिकों द्वारा हरी लकड़ियां खेजड़ी के पेड़ को काटे जाने पर इसका विरोध अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर कहा कि उन्हें काटने से पहले हमें काटना होगा। अमृता देवी बिश्नोई संप्रदाय से थी और इनका बलिदान संस्थापक जम्बोजी महाराज की कहावत को चरितार्थ करता है कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्ता जानो, कि यदि एक सिर के बदले एक पेड़ बच जाता है तो भी उसको सस्ता समझना चाहिए। तो इतनी पेड़ों की महत्ता समझी जाती थी। खेजड़ली दोस्तों जो आंदोलन है ये 1730 में हुआ था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। अमृता देवी बिश्नोई के पति और इनकी जो बेटियां थी वो भी इसमें शहीद हुई थी। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और ये सर्वप्रथम 1978 में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक PDF भी उपलब्ध है। अच्छा। इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। अब आगे है अपना राज्य पक्षी गोडावन। इसका जो वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स है। वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स है और इसकी जो राज्य पक्षी के रूप में घोषणा हुई थी वो 21 मई 1981 को हुई थी। इसका जो उपनाम है दोस्तों, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। गोडावन को सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। शर्मीला पक्षी, हुकना, हाड़ौती क्षेत्र में मालमोड़ी भी इसे कहा जाता है। तो गोडावन के उपनाम थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, हुकना और हाड़ौती क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? मालमोड़ी। प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों इसके, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में व बाड़मेर में पाया जाता है। सोरसन बारां में और सौंकलियां अजमेर में भी गोडावन पक्षी देखने को मिलते हैं। इसका जो पसंदीदा भोजन है गोडावन का वो तारामीरा है। ये तारामीरा को अपने भोजन के रूप में सर्वाधिक पसंद करता है और ये सेवन घास में अपने अंडे देता है। IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
ये एक विलुप्त होती प्रजाति है दोस्तों। तो ये रेड डाटा लिस्ट है जो इसमें इसे रखा गया है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 5 जून 2013 को हुई थी। इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2013 को। और संरक्षण के लिए एक अन्य कार्यक्रम भी था, मेरी उड़ान न रोकें। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो जैसलमेर में है तथा एक प्रजनन केंद्र माचिया जोधपुर में भी स्थित है। अब अपने बात करते हैं राज्य पशु चिंकारा की। वन्य जीव श्रेणी में दोस्तों चिंकारा है और पशुधन श्रेणी में दोस्तों ऊंट को रखा गया है। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है ये गजेला बनेटी है। राज्य पशु के रूप में इसकी घोषणा 22 मई 1981 को हुई थी। और इसका जो उपनाम है चिंकारा का, इसे छोटा हिरन या इंडियन गजेल भी कहा जाता है। चिंकारा दोस्तों एंटीलोप प्रजाति का जीव है। किसकी जाति का? एंटीलोप जो प्रजाति है, इस जाति का ये जीव है। जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य चिंकारा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पशुधन श्रेणी में दोस्तों अपने ऊंट है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमलस डेमरोडीरियस है। इसकी जो राज्य पशु के रूप में घोषणा का जो निर्णय लिया गया था वो 30 जून 2014 को लिया गया था, परंतु जो आधिकारिक सूचना है वो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। ऊंट के जो उपनाम है दोस्तों, इसे रेगिस्तान का जहाज, विरासत पशु यानी कि हेरिटेज एनिमल के नाम से भी ऊंट को जाना जाता है। लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है। लोक देवता जो पाबूजी है दोस्तों, इन्हें क्या है? ऊंटों के देवता माना जाता है। इसकी जो नस्लें हैं दोस्तों, जो नाचना नस्ल है वो सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी जो नस्ल है वो बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और जो गोमठ नस्ल है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई स्पेशल नस्ल प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, हर कार्य के लिए इसकी अलग अलग नस्लें वो प्रसिद्ध हैं। तेज दौड़ने की बात करें तो ये जैसलमेर की एक नाचना नस्ल है वो प्रसिद्ध है। अगर बोझ ढोने की बात करें तो बीकानेरी नस्ल प्रसिद्ध है। और अगर सवारी के लिए अपने देखें तो वो गोमठ नस्ल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी उस्तकला या मुनावाती कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर क्या है दोस्तों? सोने से नक्काशी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस्तकला या मुनावाती कला कहते हैं। ऊंट के गले का आभूषण दोस्तों गोरबंद कहलाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, गोरबंद किसका आभूषण है? तो ऊंट के गले का आभूषण है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। जोड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब दोस्तों राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। इसे 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया था? 1948 में राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया था। राज्य नृत्य दोस्तों घूमर है, यानी कि जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो क्या है? घूमर है। इसे नृत्यों की आत्मा, सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। घूमर को रजवाड़ी नृत्य, सिरमौर और नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसका विकास मूल रूप से भील जनजाति के द्वारा किया गया था। राज्य गीत है दोस्तों केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये मांड गायन शैली में गाया जाने वाला गीत है। ये शैली आपने जरूर याद रखनी है। मांड गायल शैली के अंतर्गत इस गीत को गाया जाता है। बीकानेर की मांड गायिका अल्हा जिलाई बाई ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। अब आगे है राज्य वाद्य यंत्र अलगोजे। ये 2 बांसुरियों से मिलकर बना होता है और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो रामनाथ जी चौधरी हैं। 2 बांसुरियों से मिलकर अलगोजे को बनाया जाता है और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो रामनाथ जी चौधरी हैं। राज्य कवि दोस्तों सूर्यमल मिश्रण हैं। ये बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं वीर सतसेई और वंश भास्कर इनकी रचनाएं हैं। राज्य कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण थे दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो पर लाइक कमेंट बिल्कुल फ्री है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।